जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका लर्निंग एकेडमी में। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि हमें किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनानी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बने। आज हम यूपी टेट से संबंधित हिंदी की क्लास लेकर आए हैं, जिनमें हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न लिए गए हैं उनको हल करेंगे, उनके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और देखते हैं कि पूरी सीरीज जो आज की है इसमें आपको कितने नंबर अर्जित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कमल शब्द का लिंग क्या है? कमल एक शब्द है, इसका लिंग क्या है? इसके लिए सुनिए, लिंग कितने होते हैं? लिंग 3 होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। तो कमल शब्द का लिंग क्या होगा? क्या पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कमल होगा पुल्लिंग। जैसे कमल तालाब में उगता है या कमल खिलता है, इससे स्पष्ट होता है कि ये पुल्लिंग है। 2 विद्यालय शब्द में कौन सी, प्रश्न नंबर 2, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? देखते हैं, क्या गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है या दीर्घ संधि है? विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय होगा आपका। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें कि गुण संधि। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, गुण संधि। प्रश्न नंबर 3, सुंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुंदर, सुंदरता मतलब ब्यूटीफुल, इसका पर्यायवाची शब्द क्या कुरूप होगा, भद्दा होगा, मनोरम होगा या गंदा होगा? इसके लिए हम जाएंगे मनोरम पर। ऑप्शन नंबर सी, सुंदर का जो है पर्यायवाची शब्द होगा मनोरम। हम प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। गाय शब्द का वचन परिवर्तन क्या होगा? गाय शब्द का वचन परिवर्तन, गाय, गायों, गायन, गायनी। अगर गाय मतलब एक गाय है तो गाय उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी गायें, बहुत सारी, इसके लिए हमें वचन परिवर्तन करना पड़ेगा। तो गाय का होगा गायें, गायें। प्रश्न नंबर 5, जल शब्द का तद्भव रूप क्या है? जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल का तद्भव शब्द क्या किस रूप में, उसका जो तद्भव रूप है क्या होगा? पानी, नदी, तरल, सागर। अब यहां पर देखिए, ये तो जल स्रोत हैं, नदी और सागर, ये जल स्रोत हैं और ये रूप है कि ये तरल रूप में पाया जाता है। तो जल शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो पानी होगा, क्योंकि नदी और सागर मतलब समुद्र ये जल के स्रोत हैं और जल किस रूप में पाया जाता है? तरल मतलब द्रव में पाया जाता है, इसलिए हम पानी के साथ ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला, राम सो रहा है। प्रश्न नंबर 6, राम सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम, ये तो भाई करता है, ये करता है, सो रहा है मतलब अगर इसमें क्रिया देखेंगे तो सो, क्योंकि सोना, सो से सोना हो रहा है, ये सोने की क्रिया कर रहा है, सोने की क्रिया कर रहा है मतलब सोने का काम कर रहा है। तो इसमें क्रिया होगा सो, मतलब सोना, राम सो रहा है।
पुस्तक, अगला प्रश्न, पुस्तक शब्द का विलोम क्या होगा? पुस्तक पढ़ाई हो सकता है, कॉपी हो सकता है, पत्रिका हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। पुस्तक, एक शब्द है पुस्तक, इसका विलोम होगा इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें पुस्तक शब्द का कोई भी विलोम नहीं है। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कहता है, कर्मठ शब्द का अर्थ क्या है? कर्मठ, कहते ना बापू जी बहुत कर्मठ और जुझारू थे। कर्मठ, कर्मठ का होगा आलसी, मेहनती, कमजोर, धीमा। कर्मठ मतलब मेहनती, मेहनत कश। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कर्मठ का अर्थ जो है वो मेहनती होता है, मेहनत करने वाला। अगला प्रश्न है, ग्राम का तत्सम रूप क्या है? शब्द का तत्सम क्या है? ग्राम, तत्सम, गांव, ग्राम्य, नगर, देश। यदि आप कभी भी यूपी टेट, सी टेट या कोई परीक्षा में बैठे हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन ही दिए गए हैं, इनमें से आपकी नज़र में ऐसा होगा 1-2 ऑप्शन है जो तुरंत हट जाएंगे, जैसे देश और नगर, ये आपकी नज़र में हट गए होंगे। क्योंकि देश एक देश राज्य देश होता है, पूरा देश भौगोलिक परिस्थितियों से मिलाकर बनाया जाता है। नगर एक कोई शहर। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, इन 2 में आप देखिए, ग्राम का तत्सम रूप गांव, ग्राम का तत्सम रूप गांव होगा। प्रश्न नंबर 10, तुम कहाँ जा रहे हो किस प्रकार का वाक्य है? मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है, ये वाक्य किस प्रकार का है? तुम कहाँ जा रहे हो, समझिए जरा सा। तुम कहाँ मतलब पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति से कोई पूछ रहा है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो व्यक्ति जा रहा है उससे दूसरा व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक होगा क्योंकि कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर भाई 4 शब्द दिए गए हैं और प्रश्न पूछ रहा है इनमें से विशेषण क्या है? ऑप्शन ए लाल, बी लालच, सी लालसा, डी लालटेन। इनमें से विशेषण पूछ रहा है। 4 वाक्य दिए गए हैं और इनमें से पूछ रहा है विशेषण क्या है, तो इनका विशेषण लाल, क्योंकि ये विशेषण नहीं है, ना ये है ना ये वस्तु है, ये तो आदमी की प्रवृत्तियां हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं शब्द और प्रश्न पूछ रहे हैं इनमें से विशेषण क्या है। अच्छा ये तो हो गया है। ये रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? फिर से हम इसको समझ लेते हैं। लाल, ये है विशेषण, समझिएगा, ये विशेषण है, ठीक है। अब हम लालच, ये किसी आदमी की प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है कि आदमी लालची है, ये इसको स्वभाव कह सकते हैं। लालसा, इसे प्रवृत्ति कह सकते हैं। लालटेन एक वस्तु है। अतः स्पष्ट होता है इन चारों में से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो यहाँ पे लाल आएगा। लाल शब्द जो है विशेषण है।